वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग जी बाय अनिल सर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वॉज वर प्लस नाउन के बारे में। इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी इज एम आर प्लस नाउन के बारे में। अगर वीडियो वो नहीं देखी है आपने तो प्लीज़ उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल का भंडार हमारे चैनल लर्निंग जी बाय अनिल सर पे मिलता रहता है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आज हम बात कर रहे हैं वॉज वर प्लस नाउन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉज वर प्लस नाउन, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज एम आर का पास्ट ही होता है। तो पहले ये होती है हमारी वॉज वर हेल्पिंग वर्ब। इस पर हम नाउन का यूज़ कर रहे हैं, ना कि कोई वर्ब का। तो वॉज का मतलब होता है आपका था और थी। वर का मतलब होता है आपका थे। अब इसमें हम नाउन का यूज़ करेंगे, मीनिंग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लीजिए कि वॉज और वर किसके साथ लगता है। एक्सिलरी वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए आ जाता है। तो पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। तो मैंने ये दे रखा है आई, ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगता है। कुछ लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। ही का मतलब होता है वह, और शी का मतलब भी वह होता है। बस ये बॉयज के साथ लगता है और ये गर्ल्स के साथ लगता है। इट का मतलब होता है यह लगता है निर्जीव वस्तु, जैसे चेयर, कॉपी, किताब। जानवर जैसे कुत्ता, गाय। और मौसम के साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। एनी नेम मतलब कोई एक नाम। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, जैसे किताब हो गया, व्यक्ति हो गया। ये एक वचन सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसको बोलते हैं, यानी सिंगुलर चीज़ों के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में सेंस होने चाहिए, पीछे था, थी, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब यू का मतलब होता है आपका तुम, आप, तू, जो आप बोल सकते हैं। दे का मतलब वे का मतलब होता है हम। प्लूरल नाउन मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर नाउन है और ये है प्लूरल नाउन, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे लड़के हो गया, लड़कियां हो गया, पीपल मतलब लोग हो गए। तो यानी ज़्यादा कंडीशंस के लिए हम करते हैं, बहुवचन की स्थिति के लिए हम क्या करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। ये तो थी बात वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि किसके साथ क्या यूज होगा। अब सेंटेंसेस किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करेंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर आपको सेंटेंस में किसी के बारे में बताना, जैसे रंग के बारे में बताना हो, जैसे ये कमीज सफ़ेद थी, तुमने इसको नीला कर दिया, तो सफ़ेद थी यानी पास्ट में हो गया ना। तो यहाँ पर हम उसके रंग की बात कर रहे हैं। रूप, वे बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, तो उसके रूप के बारे में बात कर रहे हैं। गुण, वे ईमानदार था। अब क्या हो गया? बेईमान हो गया, यानी ईमानदार था, उसके पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, एक प्रकार का गुण बता रहे हैं हम। दोष, वह शराबी था, वह आलसी था, यानी उसके दोष के बारे में बात कर रहे हैं। उसके में क्या दोष है, उसके पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। वह शराबी था। व्यवसाय, वह डॉक्टर था। आकार, वह पतला था या मोटा था। तो ये था में चल रहा, पतला था या मोटा था, आकार। स्थिति, वह अमीर था या गरीब था, आदि ऐसे चीज़ों का बोध होता है। तो हम उसके लिए वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे प्लस नाउन। बस ये पास्ट फॉर्म में चल रहा है। इसका मेन जो है, हम इसका रूल बनाते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगती है, वॉज या वर, ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। ये जितने भी हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं और ये हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम दो दो करके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर उसके बाद करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब हम करते हैं कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस उसके आपके सामने ये भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि आपके सामने सब्जेक्ट दे रखा है, मैं एक अध्यापक था। तो हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट की पहचान करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, करने वाला। तो इस सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा?
आपको करना पड़ेगा उस सेंटेंस में से एक क्वेश्चन बना ले। जैसे अध्यापक कौन था? मैं, आंसर उसी में से होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं की इंग्लिश के लिए क्या करेंगे? आई, यानी ये मैं ही हमारा सब्जेक्ट है, तो आई, ठीक है। अब आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वॉज, ठीक है, आई के साथ वॉज, मैंने पहले बताया ना, ठीक है। आई, ही, शी, एनी नेम सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर भी जिसको बोलते हैं। तो ये मैं एक सिंगुलर है, तो आई वॉज, ठीक है। तो इसकी और इसकी इंग्लिश हो गई हमारी, बचा क्या हमारा? एक अध्यापक। तो एक अध्यापक के लिए लगाएंगे आ टीचर, आ टीचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, वह एक घमंडी औरत थी। अब घमंडी औरत कौन थी? वह। अब औरत है, लड़की है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? शी के साथ क्या यूज होगा? वॉज। इसकी और इसकी इंग्लिश हो गई। अब बोलेंगे एक घमंडी, यानी आ, घमंडी को बोलते हैं वेन, लेडी लगा सकते हो या वुमेन लगा सकते हो, ठीक है। तो शी वॉज अ वेन लेडी, यानी घमंडी के लिए वैन का इस्तेमाल करेंगे, तो शी वॉज अ वैन लेडी, वह एक घमंडी औरत थी। अगला सेंटेंस है उसका भाई गरीब था, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं ना कि यार सेंटेंस का पहला जो अक्षर होता है ना वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझें, ठीक है। उसका भाई गरीब था, गरीब कौन था? उसका भाई। अगर लड़के का भाई है तो हिज ब्रदर यूज करेंगे, और लड़की का भाई है तो हर ब्रदर यूज करेंगे। मैं यहाँ पर लड़के का भाई यानी हिज ब्रदर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिज ब्रदर, ठीक है। अब ये पहला वर्ड तो नहीं है ना, ठीक है, ये दो वर्ड हो गए तो, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चंस बना लो। उसका भाई गरीब था, किसका भाई गरीब था? उसका भाई। तो जो आंसर जो आ रहा है ना उसका भाई, तो यही हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब भाई कितने? एक, यानी सिंगुलर नाउन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये क्या यूज करेंगे? ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है हमारी वॉज। गरीब को बोलते हैं हम पुअर, ठीक है, फुल स्टॉप। राहुल, ठीक है, राहुल का भाई दर्जी था। अब किसका भाई दर्जी था? राहुल का भाई। देखो पूरा सब्जेक्ट होगा, किसका भाई दर्जी था? राहुल का भाई। या कौन दर्जी था? राहुल का भाई। तो यहां पे लिखेंगे राहुल ब्रदर वाज टेलर, ठीक है, राहुल्स ब्रदर वाज टेलर। ये हमारा सेंटेंस हो गया, राहुल्स ब्रदर वाज टेलर, ठीक है, दर्जी था, राहुल का भाई दर्जी था। अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, इसमें नहीं यूज होगा और नकारात्मक वाक्य इसको बोलते हैं, जैसे वह झूठा नहीं था। तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज की जाती है। अब कौन झूठा नहीं था? वह। ही के साथ लगेगा वॉज, था से हमारी पहचान होगी भाई, वॉज वर्ब वाले सेंटेंस है। ही वॉज, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज है, तो हम यहाँ यूज करेंगे नॉट। इसकी सबकी इंग्लिश होगी, बच्चा क्या? झूठा, झूठे को बोलते हैं लायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहते हैं वे सगे भाई नहीं थे। कौन सगे भाई नहीं थे? वे। तो वे हमारा हो गया दे। वे के लिए दे का यूज करते, दे के साथ यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। क्या करते हैं? वर्ब। अब यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो इस नहीं के लिए हम क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। सगे भाई के लिए क्या बोलेंगे? रियल ब्रदर, फुल स्टॉप, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया, वे सगे भाई नहीं थे, दे वर नॉट रियल ब्रदर। अब बात करते हैं मैं बीमार नहीं था। बीमार कौन नहीं था? मैं, ठीक है। तो आई वॉज नॉट इल या सिक भी लगा सकते हैं। आई वॉज नॉट इल, मैं बीमार नहीं था। हम हड़ताल पर नहीं थे। तो कौन हड़ताल पर नहीं थे? हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। वी वर नॉट ऑन स्ट्राइक। हम हड़ताल पर नहीं थे। वी वर नॉट ऑन स्ट्राइक। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस और ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए इन प्रैक्टिस को करते हैं। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या से शुरू होते हैं और इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या वे कूली थे, अब क्या वे कूली थे, हाँ वे कूली थे, या ना वे कूली नहीं थे। ठीक है, हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, जिससे उसकी मीनिंग जो होती है उसकी मूल मीनिंग के साथ साथ क्या भी मीनिंग हो जाएगी। यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वॉज और वर्ब। तो यहां पर वॉज वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जिसकी मीनिंग क्या भी हो जाएगी, और था, थी, थे ये भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वॉज और वर्ब लगेगा कैसे लगेगा, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब कूली कौन थे, वे, तो वे के लिए हम यूज करते दे। क्या यूज करेंगे, दे। अब दे के साथ हम वॉज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो इंट्रोगेटिव के साथ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ सॉरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वॉज वर्ब में से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब को आगे। वर्ब को क्या यूज करेंगे, आगे। वर दे पोर्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। वर दे पोर्टर्स, क्या वे कोली थे। अब आगे देखते हैं, क्या उसका भाई वकील था। अब उसका भाई सिंगुलर है, भाई एक ही है, तो यहाँ अगर लड़के का भाई है तो हिज ब्रदर। पहले मैंने लड़के का भाई यूज करा तो हिज ब्रदर, अब यहाँ पे हम हर ब्रदर यूज कर लेते हैं, हर ब्रदर। ठीक है, अब भाई एक है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज, लेकिन क्या दे रखा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे आगे, वॉज हर ब्रदर। इसकी हिंदी हो गई क्या उसका भाई था। ठीक है, अब क्या था, वकील। वकील को बोलते हैं लॉयर। ठीक है, लॉयर। तो वॉज हर ब्रदर लॉयर, ये सेंटेंस बन गया। क्या उसका भाई वकील था का। अब आगे देखते हैं, क्या वह एक बड़ा शहर था। अब शहर था, अब यहाँ पे वह दे रखा है। अब कई बच्चे जो बिगनर्स है वो ही का या शी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ही शी सिर्फ लड़कों के और ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए। अब शहर ना तो लड़का है ना लड़की है, और ये इशारा बता रहा है उस, क्या वह शहर बड़ा था, यानी शहर, अभी यहाँ पर हम शहर पे नहीं है, उस शहर में कोई व्यक्ति जाकर आया है और उसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में। तो यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हो गया दैट। ठीक है, तो दैट सिंगुलर है, वॉज दैट आ बिग सिटी। ठीक है, क्या वह एक बड़ा शहर था। अब ये क्या वह कैद में था, क्या वह कैद में था। ठीक है, तो वह के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे, था से जेंडर पता चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करेंगे, क्या वह था, क्या कैद में। कैद में के लिए इन द प्रिजन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी इसमें क्या भी दिया होगा और नहीं भी दिया होगा। यहाँ पे दोनों ही चीज दे रखी होंगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम करेंगे कैसे, क्या वह कमरे में नहीं थे। ठीक है, सॉरी, क्या वह कमरे में नहीं थी, क्या वह कमरे में नहीं थी। लड़की की बात हो रही है, जेंडर से पता चल रहा है थी, तो यहाँ पे करेंगे शी के साथ यूज होगा वॉश, आगे ना लगा के, मतलब यहाँ पे ना लगा के हम इसको आगे यूज करेंगे वॉश शी। क्या हो जाएगा, वॉश शी। अब मैंने बताया था कि नॉट का यूज जो है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो सर ये तो सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे अगर हम नॉट यूज करेंगे तो नॉट तो हम यहाँ यूज करेंगे। भैया सब्जेक्ट को आगे ले गए, नॉट तो वहीं रहेगा, बस एक ही चीज तो गई है। तो वॉश शी नॉट, ठीक है, इन रूम, क्वेश्चन मार्क। क्या वे कमरे में नहीं थी। क्या हम परिश्रमी नहीं थे, मेहनती मतलब परिश्रमी। ठीक है, तो हम के लिए यूज होता है वी के साथ हम लगेंगे वर का यूज करेंगे, वर वी, हम थे। ठीक है, नहीं, अब वी वर नॉट, हम नहीं थे। क्या नहीं थे, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी वर वी नॉट हार्ड वर्किंग, इसकी हिंदी बन जाएगी क्या हम परिश्रमी नहीं थे।
क्या वह आपका हितैषी ना था। हितैषी समझते हो क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ। हितैषी होता है जो आपके बारे में भला सोचता है, आपके हित में सोचता है, उसको बोलते हैं हितैषी। ठीक है, तो क्या वह आपका हितैषी ना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ही का यूज करेंगे, ही के साथ वॉज जो आगे लगता है वो हम आगे लगा देंगे, जिसकी मीनिंग क्या भी हो जाएगी, था भी हो जाएगी, वॉज ही। ना मतलब नेगेटिव ही बता रहा है, तो हम इसके लिए नॉट का यूज करेंगे, वॉज ही नॉट। क्या वह ना था, क्या नहीं था, आपका। आपका, आपके के लिए क्या करते हैं भाई, योर और आपका एक ही चीज है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं योर के रूप में। वॉज ही नॉट योर, क्या, हितैषी, जो आपके हित में सोचता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल विशर। वेल विशर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्या माली बाग में नहीं था। अब माली को बोलते हैं गार्डनर। गार्डनर कितने हैं भाई, एक ही गार्डनर की बात हो रही है, गार्डनर्स नहीं हो रहे, तो यहां पर हम गार्डनर यूज कर रहे हैं। अब गार्डनर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, आगे यूज हो जाएगा क्योंकि क्या में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वॉज गार्डनर। नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। गार्डनर नहीं था, क्या गार्डनर नहीं था, कहाँ नहीं था, बाग में, इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। और जल्दी से हम आपको होमवर्क के लिए एक प्रैक्टिस दे देते हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर कीजिए। जो नहीं आता तो कमेंट में पूछना ज़रूर। तो ये है कुछ प्रैक्टिस ऑफ वॉज वर्ब प्लस नाउन, जल्दी से इसको देख लेते हैं। इन प्रैक्टिसेस को, इन सेंटेंसेस को आपको करना है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। और अगर कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपसे नहीं होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपसे नहीं होता तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वे खिलाड़ी थे। ठीक है, वे खिलाड़ी थे, पहला सेंटेंस है, खिलाड़ी को बोलते हैं प्लेयर। गीता कल अनुपस्थित थी, ये दूसरा सेंटेंस है, अनुपस्थित को बोलते हैं अब्सेंट। पक्षी दीवार पर थे, पक्षी बर्ड्स, और दीवार को बोलते हैं वॉल। उसके बाल काले नहीं थे। ठीक है, इसमें सबको ही पता होगा, बाल को बोलते हैं हेयर और काले ब्लैक। वे सुस्त नहीं थे। ठीक है, वे सुस्त नहीं थे, सुस्त मतलब लेजी। हम खुश नहीं थे। ठीक है, हम खुश नहीं थे, खुश को बोलेंगे हैप्पी। क्या आप अमीर थे, अमीर को बोलेंगे रिच। क्या मैं टीम में था, अब यहाँ पे भी टीम का टीम ही बोलेंगे, तो टीम TEAM। क्या वह आउट नहीं था, इसमें आउट सबको ही पता, आउट कैसे लिखेंगे, OUT आउट। ठीक है, क्या राजू तुम्हारा नौकर नहीं था, अब नौकर को बोलते हैं सर्वेंट। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस को आप ज़रूर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है वो हम सोल्यूशन के साथ आपको कमेंट में ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।